13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की रग्बी टीम को ले जा रहा एक चार्टर्ड ट्विन इंजन विमान एंडीज पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कुछ यात्रियों का बच जाना न केवल प्रशंसनीय था, बल्कि अत्यंत दर्दनाक और दिल को झंझोड़ने वाला भी था। 72 दिनों तक दुनिया उन्हें मृत समझती रही, लेकिन इन 16 बचे लोगों ने जो सहा वो मौत से भी बदतर था। जैसे ही विमान में गड़बड़ी के पहले लक्षण दिखे, कोई भी यात्री घबराया नहीं। विमान में सवार 45 लोगों में से अधिकांश लोग युवा थे। जब उनके चार्टर्ड विमान को एंडीज के पहाड़ी के ऊपर टर्ब्यूलेंस महसूस हुई, तब वो कई सौ फीट नीचे आ गया। फिर विमान को दोबारा टर्ब्यूलेंस महसूस हुई, तब वो और भी नीचे आ गया, और अब अचानक जैसे ही विमान बादलों के नीचे आया तो वह पहाड़ से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे यात्रियों को भारी चोटें आईं। विमान का टेल और राइट विंग दुर्घटना के दौरान विमान से अलग हो गए थे। टक्कर के कारण विमान आधे से टूट गया और 7 यात्री विमान से बाहर गिर गए, जिसकी वजह से उनकी दर्दनाक मौत हुई। दुर्घटना के बाद 45 में से केवल 29 यात्री जीवित बचे थे। एंडीज की कड़कड़ाती ठंड में वह अकेले थे, जिनके पास बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई रास्ता भी नहीं था। वो विमान इतनी बुरी तरह से टूट गया था कि वह यात्रियों को बाहर के ठंडे मौसम और बर्फबारी से बचा भी नहीं सकता था। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो जानकर आप अंदर तक चौंक जाएंगे। बात ये थी कि जो लोग जीवित बचे थे, उन्होंने अपने मरे हुए साथियों और बाकी यात्रियों को खाकर खुद को जीवित रखा था। ये जानकर दुनिया की प्रतिक्रिया शुरू में घृणा की थी, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि जीवित बचे लोगों को कितनी असंभव बाधाओं से गुजरना पड़ा होगा। आगे चलकर इस भयानक अनुभव को मिरेकल ऑफ द एंडीज के नाम से जाना जाने लगा। दुर्घटना के तुरंत बाद जो घायल नहीं थे और जिनके पास ताकत थी, उन्होंने तुरंत अधिक गंभीर रूप से घायलों की देखभाल शुरू कर दी। उन्होंने टूटे हुए विमान में आश्रय बनाने के लिए विमान की सीटों के ढेर को इकट्ठा किया, जहां वे दिन रात खुद को ठंड से बचाते थे। पानी गर्म करने के लिए उन्होंने हवाई जहाज के सीट के पीछे के मेटल का उपयोग किया था, लेकिन उनका राशन बेहद अपर्याप्त था और ये उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। एंडीज की ऊंचाई पर ठंड इतनी थी कि उन सब यात्रियों का शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इस बीच उन्हें एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिला और उन्होंने एक समाचार बुलेटिन सुना, जिसमें घोषणा की गई थी कि यात्रियों की आधिकारिक खोज प्रयास सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी और उन्हें आंशिक रूप से मृत समझा जा रहा था। इसका मतलब ये भी था कि इस परिस्थिति से बाहर उन्हें स्वयं ही निकलना था। वो इस परिस्थिति से लड़ ही रहे थे कि 18वें दिन एक आफत आ गई। एक एवलांच से पूरा जहाज का ढांचा दब गया, जिससे अन्य 8 लोग मारे गए। अब जीवित बचे लोगों की गिनती घटकर 16 हो गई थी। अगले दिन बचे हुए लोगों ने योजना बनाई कि उनमें से कुछ को रास्ता खोजने के लिए बाहर जाना होगा। उन्होंने बिखरे हुए सामान से एक स्लेज और स्लीपिंग बैग उन लोगों के लिए बनाया जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जाने वाले थे। उनमें से कोई भी माउंटेनियर नहीं था। सभी भयंकर रूप से कमजोर थे और उनके पास कोई उपयुक्त कपड़े या उपकरण भी नहीं थे, लेकिन बाहर निकलने के सिवा उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। हफ्तों की तैयारी और असफल प्रयासों के बाद केवल 2 यात्रियों को रास्ता खोजने के लिए कहा गया। उनमें से एक थे रॉबर्टो कैनेसा और दूसरा थे पाराडो। हताश होकर अनिश्चित रूप से उन्होंने पहाड़ के दूसरी ओर जाने का रास्ता चुना और नीचे ग्लेशियर के साथ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे दिन ब दिन कमजोर होते गए। 18 दिसंबर को उन्हें तेज पानी के बहने की आवाज आई। उन्हें एक नदी मिली और वे नदी के पीछे पीछे जाने लगे। लगभग 1 दिन तक नदी का पीछा करने के बाद उन्हें इंसानों की बस्ती की निशानी मिलने लगी और उन्होंने नदी के दूसरी ओर घोड़े पर सवार एक व्यक्ति को देखा। नदी के बहने की आवाज के कारण वे नदी के दूसरी ओर घोड़े पर सवार आदमी से बात करने में असमर्थ थे, और चूंकि वे कमजोर थे, इसलिए वे जोर से भी बात नहीं कर पा रहे थे। घोड़े पर सवार आदमी ने एक पत्थर पर एक नोट बांधा और उसे नदी के पार फेंक दिया। उसमें लिखा था, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। पेर्राडो ने अपने कांपते हुए हाथ से लिखना शुरू किया। उसने लिखा, मैं एक ऐसे विमान से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया है। उन्होंने बताया कि वह और रॉबर्टो कैनेसा कमजोर थे और भूख से मर रहे थे। उनके 14 दोस्त विमान में ही रह गए थे और उन्हें जल्द ही मदद की सख्त जरूरत थी। जैसे ही स्थानीय व्यक्ति को पाराडो से नोट मिला, उसने मदद और बचाव दल को बुलाया। बचाव दल ने पाराडो और 2 हेलीकॉप्टरों के साथ दुर्घटना स्थल के लिए उड़ान भरी। जब जीवित बचे लोगों ने 2 हेलीकॉप्टरों को अपनी ओर आते देखा तो वे खुशी से भर गए, जैसे कि वो उनके जीवन का सबसे अच्छा क्षण था, और उन्हें रात भर में बचा लिया गया। वे 72 दिनों तक लड़ते रहे। उनके आसपास न तो खाना था,
और न ही पीने का पानी। उन्होंने अपने दोस्तों और अन्य यात्रियों के शवों को खाने के लिए अपने भीतर के इंसानियत को भी दबा दिया था। हड्डी को कपाने वाली ठंड में उनके पास ना गर्म कपड़े थे, न ही रहने के लिए छत। जब वे सब अस्पताल पहुंचे तो वे एक हड्डी और खाल से ज्यादा कुछ नहीं थे। उन्हें बस इतना पता था कि वो जिंदा है और अब बुरा वक्त खत्म हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।